शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकीईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि बिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इज्जत की हमदुसना के बाद हदिया दुरूद व सलाम अहमद मुज्तबा शफी रोज़े जज़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह मुक़द्दसा में नज़राना अक़ीदत पेश करने के बाद आप और मैं हमारे बुजुर्ग फतेह मोहम्मद उनकी साहबजादी दुनिया से रुखसत हुई, उनके इसाले सवाब के लिए इस 10वें के प्रोग्राम में शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं हमारा मिल बैठना, जिक्र करना, तिलावत करना, बयान करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसके सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहुमा के तमाम गुनाह माफ़ फरमाए। हज़रात मोहतरम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, इत्तिकाफ की नियत फरमा लें। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ, नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। ये जो हम बैठते हैं, कुल शरीफ का प्रोग्राम हो, 10वें का प्रोग्राम हो या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें हम मिल बैठ के तिलावत भी पढ़ते हैं, नात भी पढ़ते हैं, बयान भी करते हैं, इसका मकसद क्या है? यानी हमारा ये मिल बैठना, क्या ये कोई रस्म है? क्या ये कोई ऐसे ही बैठने का मिल के बैठने का प्रोग्राम है? नहीं नहीं, बताना ये चाहता हूं कि हमारा ये मिल जो बैठना है इसका मकसद और नीयत एक ही होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम मजीद पढ़ा जाए, उसके हबीब की नात खानी की जाए और तबलीग के लिए कुछ बयान किया जाए, यही मकसद होता है। क्या ये जो तीनों अमल हैं इस पर सवाब मिलता है? क्या इस पर सवाब मिलता है? अगर सबका यही अकीदा है कि बेशक ऐसा एक अमल जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान मजीद का एक हर्फ अल्फ है, अगर अल्फ को पढ़ा जाए तो 10 नेकियां सिर्फ अल्फ पढ़ने पर मिलती हैं और हम तो तिलावत करते हैं। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि कुरान मजीद की छोटी सी सूरत कुल हुवल्लाहु अहद अगर 3 बार पढ़ी जाए तो पूरे कुरान का सवाब मिलता है। हम तो वो भी पढ़ते हैं और बैठकर पढ़ के करते क्या है, इसका सवाब तमाम मरूमीन को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो इस वक्त तक साहिब ईमान दुनिया से रुखसत हुए सबको इसाल करते हैं। ये इसके लिए हम मिलके बैठते हैं, ये कोई एक वजह नहीं है बैठने की। और दूसरी चीज, अगर आप यहां बैठे हैं, अगर मुझसे कोई बात सुनी दीन की, मैंने बयान किया या कोई बयान करता है, तो उस बात को अगर जिंदगी में लागू नहीं करते तो फिर भी बैठने का कोई फायदा नहीं। यानी अगर कोई अच्छी बात है, कोई तलकीन करता है, कोई नसीहत करता है, उस पर अमल भी जरूरी है। ये बैठना सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि जो बयान हुआ उसको याद रखना और याद रख के उस पर अमल करना ये जरूरी है। हज़रात मोहतरम, आदत है, आदत से मजबूर हूं कि जब भी बयान शुरू करता हूं, करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप पर दुरूद शरीफ जो पढ़ा जाता है उसकी फजीलत में कुछ ना कुछ बात बयान करता हूँ। पहले मेरा यही तरीका है बयान करने का, आपके सामने भी रखता हूँ कि दुरूद पाक जिसका
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, और वाहिद वो सुन्नत जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात खुद अमल करती है और उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं, और साहिब ईमान को भी हुक्म दिया कि ये वो अमल है जो मैं भी करता हूं, मेरे फरिश्ते भी करते हैं, ईमान वालों तुम भी करो। हज़रत मोहतरम दुरूद पाक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आकर अर्ज करते हैं कि हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते को पैदा किया, और उस फरिश्ते का एक पर जो है उसकी लंबाई मशरक से लेकर मगरब तक है। एक पर की लंबाई मशरक से लेकर मगरब तक है, और उसके पर इतने हैं जितनी जहान में मखलूक है। तमाम मखलूकात के बराबर उस फरिश्ते के पर है। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, हुजूर उसका कद है जो तैतुस्सरा है उससे लेकर अर्श के साए के नीचे तक उसका कद है, इतनी ज्यादा हाइट है। और फरमाते हैं कि हुजूर वो जो फरिश्ता है, उस फरिश्ते को जब कोई मोमिन बंदा हुजूर आप पर दरूद पढ़ता है, फरिश्ते को हुक्म होता है, वो फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहरे रहमत में गोता लगाता है, और गोता लगाकर जब बाहर निकलता है अपने परों को झाड़ता है, और उसके परों में से जितने कतरे पानी के गिरते हैं हर कतरे के एवज एक फरिश्ते को पैदा करता है, और वो फरिश्ता जो पैदा होता है वो क़यामत तक उस दरूद पढ़ने वाले के लिए दुआए मगफिरत करता रहता है। हज़रत मोहतरम कैसा अमल है कि सारी उम्र जो आपके लिए दुआए मगफिरत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका एहतमाम फरमा देता है। लेकिन शर्त क्या है, उसके हबीब पर तवज्जो से दरूद पढ़ो। दरूद उन पर पढ़ना है, मुकद्दर अपना संवारना है। हज़रत मोहतरम अपनी जिंदगियों में दरूद के लिए जरूर वक्त रखें। बड़ी मसरूफियात वाली जिंदगी है, बड़ी नफ्सा नफ्सी का आलम है इस जहान में। यानी अब तो टाइम ये आ गया कि फेसबुक के लिए वक्त है, वालिदैन के लिए वक्त नहीं है। अब तो ऐसा टाइम आ गया, दोस्त यार मिल के बैठे भी हुए भी हो, लेकिन लगे हुए अपने मोबाइल फोनों पर होते हैं, बात नहीं करते। दौर ऐसा आ गया, टाइम मुश्किल है, लेकिन जैसे भी है कोशिश करके दरूद के लिए जरूर वक्त निकालें कि दरूद ऐसी इबादत है जो कभी रद्द नहीं होती, कबूल ही कबूल है। हज़रत मोहतरम कुरान मजीद कुरान रशीद की आया मुबारक तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकाऊ मअर राकिईन, और नमाज कायम रखो और ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया। बड़ी सादा सी बात है, सबकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये हुक्म दे रहे हैं, ये हम पर लाजिम है, फर्ज है कि नमाज का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि नमाज को कायम रखो, और कायम रखने से मुराद यहां पढ़ना नहीं कहा कि नमाज पढ़ा करो, ये नहीं कहा। नमाज को कायम रखो, और कायम का मतलब ये है कि जितनी फर्ज नमाजें हैं 24 घंटों में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, और उस नमाज को उसके वक्त में, उसके टाइम में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होकर दिली तौर पर, दिमागी तौर पर उसको अदा करना, ये कायम कहलाता है। अगर पढ़ना मकसद होता तो पढ़ने में एक नमाज जो पढ़ ली फिर पढ़ना तो हो गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कायम करो, इसको अपने वक्त में कायम करो। और दूसरा हुक्म इरशाद फरमाया, ज़कात अदा करो। अब जिस पर ज़कात फर्ज है उसका अदा करना लाजिम है। अगर ज़कात अदा ना करे, फर्ज है अदा ना करे, तो फिर क्या, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फर्ज है, ये हुक्म है। अगर इससे रूगर्दानी करेगा फिर जितने बाकी के अमाल है वो खुद ब खुद रद्द होते जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। और तीसरा जो हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो।
इसका क्या मतलब है? यानी नमाज का हुक्म तो दे दिया, अब रकू करने वालों के साथ रकू करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारी मस्जिद के स्पीकर से ये आवाज आए, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, फौरन उठकर अपने काम काजों को छोड़कर मस्जिद चले जाओ और जमात के साथ नमाज अदा करो। रकू करने वालों के साथ रकू करो, यानी जमात का हुक्म है कि जमात के साथ नमाज अदा करो। हज़रात मोहतरम, जब इंसान दुनिया से जाने लगता है, जब इंसान पर वो वक्त आ गया कि घर वाले हॉस्पिटल लेके गए और वो कैफियत आ गई, मुंह में नालियां हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, खुद उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, खा भी कुछ नहीं सकता, फिर ये कैफियत होती है। अब सोच रहा होता है काश कुछ वक्त मिल जाए, काश कुछ वक्त मिल जाए, और उससे पूछा जाए करना क्या चाहते हो? अगर वक्त मिल जाए तो क्या करना चाहते हो? फिर कहेगा कि मैंने सारी जिंदगी ऐसे काम किए हैं, अपने रब को नाराज किया है, काश कुछ वक्त मिल जाए, मैं कुछ ऐसा कर लूं अपने रब को मुंह तो दिखा सकूं। फिर उस वक्त ये कोशिश करता है काश मुझे कुछ वक्त मिल जाए, कुछ ऐसा कर लूं अपने रब की बारगाह में हाजिर हो सकूं। हज़रात मोहतरम, वो वक्त तो अभी आना है, अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उस वक्त से बचाया हुआ है, अभी सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त भी अता किया। आज वक्त है, मना ले उस रब को, कल के पछतावे से आज मेहनत कर लेना बेहतर है। अभी वक्त है, खुदारा गौर करो, ये आरजी जिंदगी है। अभी थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे, बात हो रही थी, यहाँ की हर चीज आरजी है, चाहे बीमारी है आरजी है, चाहे तंदुरुस्ती है आरजी है, मालो जर है आरजी है, रंग महल है सब आरजी है। जो कुछ जहान में है वो सब का सब खत्म होने वाला है, वो सब का सब आरजी है। जो असल जिंदगी है वो तो मौत के बाद शुरू और वो कभी खत्म नहीं होगी। हज़रात मोहतरम, ये जो सेहत और तंदुरुस्ती है ये भी आरजी है, जो बीमार है वो बीमारी भी आरजी है, और जो तंदुरुस्त फिरता है, बीमारों को देखता है और खुद खुश है कि मैं तंदुरुस्त हूं, उसकी तंदुरुस्ती भी आरजी है, वो भी बीमार होगा। हज़रात मोहतरम, फिर वो वक्त आ जाएगा जब दुनिया से जाना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म फरमा दिया है कि हर ज़ीरू ने मौत का जायका चखना है। अब इस जायके से सब ने लुत्फ अंदोज होना है, इसका मजा सब ने चखना है। अभी तो वक्त है, अभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टाइम दिया, अपनी जिंदगियों पर गौर कर ले। चेहरे के बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए, कभी गौर किया कि जो मैं गुजार चुका हूं कैसी गुजरी है? कभी गौर किया, कभी अपने आप का मुहासबा किया है? कभी गौर किया है जितनी गुजर गई मैंने कैसी गुजारी? तो खुदारा ये वक्त आने वाला है, करीब है। अगर 1000 साल भी रहे तो फिर भी खत्म तो होना ही है, अगर 2000 साल भी रहे तो फिर भी इस सांस की आखिरी डोरी आएगी, आखिरी सांस निकलेगी, मस्जिदों में ऐलान होंगे, कुल 13 भी पढ़ा जाएगा, 10वां 13 भी पढ़ा जाएगा, नाम लेकर ऐलान करने वाला ऐलान करेगा फला कज़ा इलाही से दुनिया से चला गया है, फला वक्त जनाजा है। ये वक्त तो सब पर आना है, अभी वक्त है, खुदारा गौर कर लो। अपनी जिंदगियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नमाज का हुक्म दिया, कौन सा मुश्किल काम है? 24 घंटे में अगर 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ी जाए, 1 घंटे से भी कम वक्त है, 24 घंटों में 23 घंटे अपनी मर्जी के, 23 घंटे अपनी मर्जी के, 1 घंटा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के, कौन सा मुश्किल काम है? और बदले में देता क्या है? उसने तो देकर गिना भी नहीं, इतनी नेमतें अता की, कभी जताया नहीं। हज़रात मोहतरम, इतने इनायात की, कभी जताया नहीं। अगर कभी गौर कर ले, इंसान सो जाता है, उसकी बॉडी के अंदर एक निजाम है, एक पूरा शहर है जो नहीं, उसने कैसा कर्म किया, वो ग़िज़ा जो हजम करने वाली है, वो जरासीम उसने छोड़े हुए, एक निजाम है,
खून चल रहा है, दिल धड़क रहा है, एक निजाम चल रहा है। आप तो सोए हुए हैं, आपको क्या पता अंदर क्या हो रहा है। ये कैसी इनायत है कि आप तो सो चुके, वो मालिक फिर भी आपकी राखी कर रहा है। आप तो सो चुके हैं, वो फिर भी आपको हिफाजत में रखे हुए हैं। हज़रत मोहतरम, ये जिंदगी है। खुदारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर जिंदगियों पर गौर करें, 2-2.5 साल वो अगर 70 साल की जिंदगी जिया है तो 2.5 साल वाशरूम में गुजारे हैं। 8 घंटे की नींद है, आधे से ज्यादा जिंदगी तो नींद में गुजर गई। पीछे 1.5-2 साल बचते हैं इबादत के लिए। खुदारा अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, देखें कितनी जिंदगी जीनी है। जितनी आपके ज़हन में है मैं इतना जीऊंगा, मैं 100 साल जीऊंगा, अगर 100 साल ज़हन में रखा हुआ है तो 100 साल का वो टाइम टेबल तो बनाए, वो सोचें तो सही इबादत के लिए वक्त कितना रह गया है। अगर 100 साल की भी जिंदगी है तो पीछे कितनी बचती है। जितनी गुजार आए क्या उतनी बचती है कि नहीं। खुदारा गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहरबानी की है, हम पर करम किया, से तो तंदुरुस्ती दी, और अपने सबसे बड़ा जो करम कि अपने प्यारे हबीब की उम्मत बनाया। सबसे बड़ा करम उस प्यारे नबी की उम्मत में पैदा किया कि जो उसे सबसे प्यारा है, और ये उम्मत उसे सबसे प्यारी है। ये भी एक इतना बड़ा करम है कि शुक्र हमसे इसका भी अदा नहीं हो सकता। तो खुदारा अपनी जिंदगियों में देखें, नमाज जरूर अदा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म भी दिया है। और ये वायद ऐसी इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप बातें करते हैं। सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा आप फरमाया करते थे कि जब मैं चाहता हूं कि मेरा रब मुझसे बात करे, मैं कुरान की तिलावत करता हूं और मैं समझता हूं मेरा रब मुझे क्या कहता है। और फरमाते हैं जब मैं ये चाहता हूं कि मैं खुद अपने रब से बात करूं, फिर मैं नमाज अदा करूं। ये वो तरीका है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात करने का तरीका है। हज़रत मोहतरम, वो मेहरबान रब बेशक बड़ा मेहरबान है, इंसान की तौबा का इंतजार करता रहता है कि कब मेरा बंदा मेरे रास्ते में आएगा, मुझसे तौबा करेगा, मुझसे माफी मांगेगा। वो तो इंतजार करता रहता है। लेकिन इंसान ऐसा कि अपने आप को भी भुला बैठा, अपने रब को भी भुला बैठा। हज़रत मोहतरम, ये छोटी सी जिंदगी खत्म होने वाली है। खुदारा गौर कर ले और अपनी नमाजें इबादात इनको दुरुस्त फरमा ले। रब की बारगाह में हाजिरी लगती रहनी चाहिए, कबूल वो खुद फरमा लेगा। उससे हिदायत की दुआ मांगे, उससे ये दुआ मांगे, मौला हमसे कुछ खिदमत ले ले, हम इस काबिल हैं तो नहीं लेकिन कुछ खिदमत ले ले। भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इस बयान को जो कुछ हुआ इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके सदके मरूमा की बख्शो मगफिरत फरमाए।